नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुवेश मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज भारतीय संविधान पर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक बताना चाहता हूं। प्रारंभिक भारतीय संविधान लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं एक विस्तृत और गहन अध्ययन सामग्री के रूप में इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये छोटे बड़े सभी प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। हम कुछ इसके टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा की अवधारणा का विकास, तीसरा टॉपिक है प्रस्तावना। इसमें उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, पंथ निरपेक्षता का वैचारिक आधार, यानी ये सभी जो तत्व लिए गए हैं इनका वैचारिक आधार क्या है। संसदीय प्रणाली का भारतीय प्रतिमान 1976 से वर्तमान तक, भारतीय संसदीय व्यवस्था में सुधार, भारतीय संघ व्यवस्था तथा स्वरूप, केंद्र व राज्य संबंध, संघीय व्यवस्था, नियोजित आर्थिक विकास संघवाद के संदर्भ में, भारत में दलीय व्यवस्था एवं भारतीय संघवाद, भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग, भारतीय राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति व चुनाव की राजनीति। इसके अलावा हम विस्तृत भारतीय संविधान पर सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, पसंद करें और लोगों को बताएं और घर बैठे अच्छी और सटीक और सही प्रमाणिक अध्ययन सामग्री प्राप्त करें। शुरू करते हैं। पहला बिंदु, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित होती है। यानी हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि संविधान उस व्यवस्था को कहते हैं जिस व्यवस्था से वह देश संचालित होता है, वह देश चलता है। राष्ट्र की जनता द्वारा निर्मित संविधान राष्ट्रीय विकास में भरपूर सहयोग दे सकता है। ऐसा मानना है सभी का कि जनता द्वारा निर्मित संविधान देश के विकास में सहयोग दे सकता है। प्रत्येक राष्ट्र में संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा की संकल्पना की गई है और संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण स्वाधीन राष्ट्र का लक्षण है। संविधान सभा, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहा जाता है। संपूर्ण प्रभुता संपन्न अधिकांश राष्ट्र जहां लिखित संविधान है वहां संविधान का निर्माण संविधान सभाओं द्वारा किया गया है। संविधान सभा का प्रेरणा स्रोत 17वीं व 18वीं शताब्दी में होने वाली लोकतांत्रिक क्रांतियां रही है। इंग्लैंड के समतावादी सुधारक हेनरी मेंस ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, जिसे सर्वप्रथम अमेरिका व फ्रांस में क्रियान्वित किया गया या अपनाया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों कि सबसे पहले संविधान सभा के विचार का प्रसार किसने किया? इंग्लैंड के समतावादी समाज सुधारक हेनरी मेंस ने। आगे देखते हैं।
संविधान का विकास, ये भारतीय संविधान के विकास की बात हो रही है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है भारत शासन अधिनियम 1958। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रथम कानून पास किया गया, जिसमें कंपनी के समस्त अधिकार छीनकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में, यानी क्राउन ने अपने हाथ में ले लिए। क्राउन मतलब ब्रिटिश शासक, राजा रानी जो भी थे। इसमें सम्राट के अत्यधिक नियंत्रण का सिद्धांत मुख्य था। इसमें क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या संशोधन हुए? इस अधिनियम के द्वारा सम्राट की शक्तियों का प्रयोग भारत सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक नव सृजित पद द्वारा किया जाने लगा और 15 सदस्यीय एक परिषद की सहायता से शासन करता था। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नामक एक नया पद सृजित किया गया, यह 15 सदस्यीय एक परिषद की सहायता से भारत में शासन करता था और यह 15 सदस्यीय परिषद भारत परिषद कहलाती थी। भारत परिषद का गठन ब्रिटिश सम्राट द्वारा नामित व कंपनी में निदेशकों के प्रतिनिधि व्यक्तियों से मिलकर होता था। देश का प्रशासन कठोरतापूर्वक केंद्रीयकृत व एकीकृत था। इसमें कठोरतापूर्वक और एकीकृत हो गया। राज्य क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित कर उनका प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता था। ये प्रांतीय सरकारें भारत सरकार का अभिकरण मात्र थी। अर्थात क्या था? प्रांतीय मामलों में सभी निर्णय गवर्नर जनरल के नियंत्रण में संचालित होते थे। यानी जो वो प्रांतीय सभाएं थी वो नाम मात्र की थी। भारत के समस्त अधिकार भारत परिषद व गवर्नर जनरल में निहित थे, जो भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शासन के समस्त अधिकार भारत परिषद व गवर्नर जनरल में निहित थे, जो किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसके प्रति उत्तरदायी था? ब्रिटिश क्राउन के। ये उसी का प्रतिनिधि था भारत में। भारत के शासन या राजस्व से संबंधित समस्त अधिकार भारत सचिव में निहित थे। ये बात आपको याद रखनी है। राजस्व और शासन के संबंधित समस्त अधिकार जो अंतिम रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन या उत्तरदायी रहते हुए गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का प्रशासन चलाता था। इसे एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है कौन किसके प्रति उत्तरदायी था। ये देखिए, सबसे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके नीचे भारत सचिव, इसके नीचे गवर्नर जनरल तथा भारत परिषद, दोनों एक साथ। गवर्नर जनरल और भारत परिषद भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थी और भारत सचिव ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन के प्रति उत्तरदायी था। 1958 में यह भारतीय प्रशासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन का संपूर्ण अधिकार तंत्र था, जिसका भारत की जनता की राय से कोई लेना देना नहीं था। यानी प्रशासन का जो संपूर्ण तंत्र था उसका भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।